हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, जो मेन बेसिक 6 शेप्स हैं हमारी, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम इस चैप्टर को सॉल्व भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर शेप्स लिखी हुई हैं। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये एक ही बात होती है, और वॉल्यूम। स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में फ़र्क क्या होता है। जैसे ये एक क्यूब है, इस क्यूब में 6 फेसेस हैं। अगर आपको पता ही है, ये वाइट हो गया, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। तो 6 फेसेस होते हैं हर एक क्यूब में। तो क्यूब की शेप भी आपको पता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। अगर मैं दो फेसेस को लॉक कर लूँ, लॉक मीन्स ऐसे पकड़ लेते हैं, एक येलो और एक वाइट, ये दो सरफेस मैंने लॉक कर लिए। इसको हम टॉप मान लेते हैं, इसको हम बॉटम मान लेते हैं। तो ये जो बाकी के 4 फेसेस बन गए, ये रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू, ये चारों फेसेस बनाएंगे कर्व सरफेस एरिया। अगर हम इन दोनों को, जिनको हमने लॉक किया था, इनको भी इंक्लूड कर लें तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर जैसे कोई भी रूम है, रूम की जो चारों वॉल्स हैं वो बना देती है हमारा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दिस वन। और अगर हम बेस और टॉप को इंक्लूड कर दें तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो हो गया एरिया। अब वॉल्यूम होती है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स, जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में हम कितना पानी डाल सकते हैं, वो हो जाएगी इसकी कैपेसिटी। उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। कितना क्वांटिटी इसमें आ सकती है, वो हो जाता है हमारा वॉल्यूम। और जो इसकी बॉडी पार्ट है, इसका एरिया हो जाता है, अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये जो पोर्शन है ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। इसके बेस और टॉप को इंक्लूड करके ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो होपफुली आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। तो अब हम एक एक करके इनके फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब को ले लेते हैं। तो क्यूब एक इस तरह की शेप होगी, ये क्यूबाइडिकल है। अब हम इसको, मैंने जैसे आपको बताया था कि 6 फेसेस हैं, इसको हम ओपन करके देखते हैं कि 6 फेसेस का एरिया कैसे निकलेगा। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, सारे फेसेस इसके ओपन कर लेते हैं। तो ये इसका एक फेस ओपन हो गया, और ये फेस भी ओपन हो गया। सेलो टेप ही है, इसको उतार लेते हैं। तो ये ऐसे फेस ओपन हो गया, और एक फेस हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये हमारा क्यूब ओपन होने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो शेप्स थी वो ऐसे बनी हुई थी, ये ऐसे हमारे पास टोटल क्यूब था एक। अब इसको ओपन करने के बाद हमें ये ऐसा फेस नज़र में आ रहा है। अगर हम इसकी बाउंड्रीज लगाएं तो ये हमारा एक फेस हो गया, ये दूसरा हो गया नंबर 1, 2 हम किसी को भी मार्क कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड फेस हो गया, ये फोर्थ हो गया, यहाँ पर ये फिफ्थ फेस आ गया, और ये हमारा सिक्स्थ फेस हो गया। और ये सारे के सारे फेसेस जो हैं ये स्क्वायर हैं, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो एक फेस जो है हमारा, ये इसकी साइड ए हो गई और ये साइड भी ए हो गई, तो इस फेस का एरिया हो गया ए स्क्वायर। तो जैसे इसका ए स्क्वायर, तो इसका फेस भी ए स्क्वायर एरिया आएगा इस पोर्शन का।
इस पोर्शन का एरिया भी ए स्क्वायर आएगा सारा, इसका भी ए स्क्वायर, ऐसे सभी फेसेस का एरिया जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्यूब था जिसके 6 के 6 फेसेस का एरिया ए स्क्वायर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो यही हमारा टोटल बन जाता है। ओपन करने के बाद ये ऐसे है, तो इसका एरिया हो गया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया जो लिख लेंगे हमारा वो आ जाएगा 6a स्क्वायर। उसके बाद अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो मैंने क्या कहा था कि हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते। ये जैसे है तो टॉप, एक टॉप हम छोड़ देंगे, मीन्स इसको छोड़ देंगे, और एक बॉटम को छोड़ देंगे, तो हम इसको काट देते हैं। हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। ये बॉटम हमने छोड़ दिया और ये हमने टॉप छोड़ दिया। तो ये टॉप और बॉटम को छोड़ने के बाद अब हमारे पास जो एरिया आया वो आ गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। तो ये कितने फेस हैं? ये 4 हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स इसमें कितना हम कोई भी किसी भी चीज़ को, चाहे वो पानी है या मिल्क है या कोई भी चीज़, इसमें कितनी आ सकती है, तो वो हो जाती है इसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का इसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसकी लेंथ ए है, इसकी ब्रेड्थ भी ए है और इसकी हाइट भी ए है। तो ये हाइट हो गई इसकी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये सब ए है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जाता है ए इंटू ए विच इज ए क्यूब। और एक बात और याद रखने वाली है कि इनके जो यूनिट्स हैं, जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, वो भी हमने ध्यान में रखने हैं। जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के यूनिट्स जो हैं वो स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। और जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक यूनिट्स में आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये सेंटीमीटर है, ए अगर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर आएगा। अगर वॉल्यूम में ए सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और अगर मीटर है तो मीटर क्यूब आएगा। इसके अलावा भी अगर किलोमीटर्स में भी आ जाता है तो वो भी क्यूब्स और स्क्वायर में आएंगे एरिया। तो उसके बाद नेक्स्ट अब हम लेते हैं क्यूबाइड। क्यूब के बाद क्यूबाइड। क्यूबाइड और क्यूब में बेसिक डिफरेंस जो है वो डिमेंशंस का ही है। अब ऐसा एक क्यूबाइड है हमारे पास, इसमें क्या है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये अलग अलग हो जाती हैं। क्यूब में क्या था, तीनों इक्वल थी, शेप सेम है दोनों की, बस फर्क डिमेंशंस का है। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हैं। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद हमें ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये एक बार मैं आपको फोल्ड करके दिखा दूँ। ये था हमारा क्यूबाइड ऐसे। तो अब हमने इसको सारी साइड से कट कर लिया है। तो कट करने के बाद हमने इसको खोला तो इसमें भी आप देख सकते हो कि हमारे पास 6 फेसेस बन रहे हैं। अगर हम नंबरिंग कर लें तो 1, लेट अस से दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इन 6 फेसेस का जो एरिया होगा वो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो 6 फेसेस का एरिया, अब ये एक रेक्टेंगुलर बेस है। इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो ये मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर ये लेंथ थी तो इसके पीछे हम यहाँ पर भी लेंथ लिख लेते हैं। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, क्योंकि ये ऐसे था, इस तरह से था कुछ। तो ये अगर आप देखो यहाँ पर ये ब्रेड्थ बनती है इसकी, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ, और ऐसे ये हाइट है। तो हाइट को हम हाइट लिख लेते हैं और इसको हम ब्रेड्थ लिख लेते हैं। ये ब्रेड्थ हुई, ये ऐसे ब्रेड्थ बनती है इसकी, राइट, और ऐसे ये हाइट बनती है। 1 और 3 का एरिया सेम आएगा क्योंकि ये आमने सामने वाले हैं, ये आमने सामने वाले हैं ऐसे। और जो इसका एरिया आएगा 1 का वही 3 का होगा। और 2 और 4 का एरिया सेम होगा। 5 और 6 का, 5 और 6 में क्या है, देखो ये ब्रेड्थ है तो ये चीज़ ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी, दिस इज ब्रेड्थ। और ये ऐसे जो है वो आपकी लेंथ है, देखो ये लेंथ थी ऐसे, तो ये लेंथ है। तो अब एरिया लिखते हैं हम। इसका एरिया आएगा, रेक्टेंगल का एरिया जो हो जाता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यहाँ पे ब्रेड्थ तो है नहीं, हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट। इसका ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा।
इसका एरिया सेम आएगा तो लेंथ इंटू हाइट, इन दोनों का एरिया सेम होगा तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, इन दोनों का एरिया भी सेम होगा, इसका एरिया हो गया ब्रेड्थ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। तो हमारे पास अब 6 फेसेस का एरिया आ चुका है। अब एक बार इसकी रफ कैलकुलेशन करके देखते हैं ज़रा। 6 एरिया को हम सभी एरिया को लिखते हैं। फर्स्ट फेस हो गया लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, थर्ड का। फोर्थ हो गया ब्रेड्थ इंटू हाइट, फिफ्थ आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और सिक्स्थ हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब इनको ऐड करें अगर हम, तो ये हो जाएगा लेंथ हाइट है और लेंथ हाइट है, तो ट्वाइस हो गया लेंथ हाइट, प्लस उसके बाद हमारे पास ब्रेड्थ हाइट है और ब्रेड्थ हाइट यहाँ पर भी है, ये रहा, तो ये हो गया ट्वाइस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट, तो ट्वाइस लेंथ हाइट। अब अगर मैं टू, देखो 3 टर्म्स हैं, तीनों में से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा लेंथ। जनरली जो है लिखने में हमारा यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, सॉरी ये लेंथ ब्रेड्थ ऐड होगी लेंथ ब्रेड्थ। लिखने में लेंथ ब्रेड्थ को हम पहले लिखते हैं तो लेंथ ब्रेड्थ पहले लिख लेते हैं। ये वाली टर्म मैंने फर्स्ट नंबर पे लिख ली, उसके बाद ब्रेड्थ हाइट को सेकंड नंबर पे लिख लेते हैं, ये सेकंड पे आ गया। ये लेंथ इंटू हाइट ये थर्ड नंबर पे चला जाएगा। ओके, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ या लेंथ हाइट जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो ये बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो यहां पर हम लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। तो टॉप और बॉटम ये साइड वाले फ्लैप्स हैं हमारे, तो अब हम इनको काट देते हैं। तो इनको काटने के बाद यहां से ये भी काट देते हैं। टॉप और बॉटम को हमने छोड़ दिया, तो उसको काटने के बाद अब हमारे पास ये 4 फेसेस बच गए। तो इन 4 फेसेस का एरिया क्या होगा, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 फेसेस हैं। पहला फेस है लेंथ हाइट, तीसरा भी लेंथ हाइट, तो इसको मैं सीधा लिख दूं ट्वाइस लेंथ हाइट। और ये है ब्रेड्थ हाइट और ये भी है ब्रेड्थ हाइट, तो ट्वाइस ब्रेड्थ हाइट। तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो लेंथ हाइट ब्रेड्थ हाइट ब्रैकेट में। अगर आप ध्यान से देखो तो हाइट भी कॉमन निकल रही है, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेटेड आउटसाइड हाइट। तो ये 4 फेसेस का एरिया हो गया हमारा, ये 4 वॉल्स का एरिया आ गया ऐसे वाले, इस तरफ से ऐसे, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो अब हम यहां पर लिख देंगे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेटेड इनटू हाइट। तो ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम है वो जैसे यहाँ पर साइड इंटू साइड इंटू साइड था, क्योंकि इसकी तीनों सेम थी तो हमने ए इंटू ए कर दिया। अब इसकी तीनों अलग अलग हैं तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों सिलेंडर, थर्ड शेप है हमारी, सिलेंड्रिकल शेप है जैसे ये। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये एक जैसे शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है आपके सामने है ना, ये शीट है। इसको अगर हम फोल्ड कर ले तो सिलेंडर बन जाता है ऐसे सिंपल सा, ये सिलेंड्रिकल शेप बन गई, राइट। तो ये क्या है कि जो सिलेंड्रिकल शेप होती है हमारी, इसकी ये हाइट होगी जो शीट की, इस रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेड्थ हो जाती है। तो ये सिलेंडर की हाइट को हम यहाँ पर h लिख लेते हैं, तो ये इसकी हाइट आ गई, राइट। उसके बाद ये जो ऊपर वाली सिलेंडर की ये जो लेंथ है वो, सॉरी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो सिलेंडर का सर्कल बन जाता है, टॉप सर्कल। तो ये होगा सरकमफ्रेंस सर्कल का। तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। तो ये लेंथ जो है वो 2πr आ गई। अब अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये पूरा सर्कल 2πr हो गया और ये हाइट होगी h। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ 2πr, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, पहले लिख लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एरिया होता है। तो लेंथ कितनी हुई 2πr, हाइट कितनी हुई h, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 2πr h।
तो ये आ गया हमारा एरिया किसका, इस शीट का, और यही शीट हमारी सिलेंडर बन रही है। अब इसमें सर्कल्स तो इंक्लूड नहीं है, ना हमने टॉप सर्कल लिया ना हमने बॉटम सर्कल लिया, तो सर्कल इंक्लूड नहीं लिया, तो ये सिर्फ हमारे पास कर्व्ड एरिया है। तो ये हमारा यहाँ पर कर्व्ड एरिया आ जाएगा विच इज 2πr/h। अब इसमें हम, जैसे मैंने ये सिलेंडर बनाया, ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया था, तो हमने इस सर्कल को मैंने जानबूझकर ओपन छोड़ा है इसलिए कि अब ये इस पार्ट का हम एरिया, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाल चुके हैं, तो ये सर्कल्स इसको कवर कर देते हैं। ये सर्कल्स हैं, ये जो दो सर्कल है, एक इधर और एक इधर, ये दोनों सर्कल इसको कवर कर रहे हैं। इन दोनों का एरिया अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं। सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, तो 2πr/h हो गया कर्व सरफेस एरिया। इसमें हम सर्कल का एरिया πr² ऐड कर देते हैं। πr² हो गया 2πr² प्लस 2πr/h। तो इसमें जो कॉमन आता है वो कॉमन निकालो, तो आप देख सकते हो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ रहा है तो एक आर कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, h, और यहां पे क्या बचा, r², तो h प्लस आर बच गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर, सो 2πr r प्लस h। तो ये आ गया हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चों, वो होता है πr²h। तो ये कैसे हुआ, ये भी आप इसी से देखो, ये जो शीट है हमारी, अब सर्कल का एरिया अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो ये सर्कल बन गया। अब इसका एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ये मैंने आपको यहां भी बताया, सर्कल का एरिया πr² होता है। तो यहां पर भी सर्कल का एरिया πr² को हमने हाइट दे दी h, तो क्या बन गया πr²h। πr² यहां पे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, और उसको हाइट मिल चुकी है h, तो वो सिलेंडर बन गया। तो इसका वॉल्यूम आ गया πr²h। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट शेप है हमारी कोन। तो कोन के पास एक तो रेडियस है, ये जो बेस सर्कल है इसका रेडियस आ गया, उसके बाद इसकी हाइट जो है वो सीधी हाइट, ऐसे इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट टोटल ऊपर से देखिए सीधी नीचे तक, और एक इसकी स्लांटिंग हाइट है, ये वाली, ये स्लांटिंग हाइट है इसकी, इसको एल बोलते हैं हम, स्लांटिंग हाइट। और ये जो सीधी हाइट आती है यहाँ से बेस सर्कल से लेके टॉप सीधी हाइट, ये एच कहलाती है, और इसका जो रेडियस है वो आर होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाता है, पहले इसका कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है πr/l, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है वो हो जाता है πr/r+l। πr/r+l, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करके लिख दूं, ये पाई है, πr/r+l, दिस इज l। ओके, अब ये कैसे बना, वही बात सेम कि अब कर्व सरफेस एरिया कितना था πr/l, उसमें हमने सर्कल ऐड कर दिया, ये सर्कल का एरिया है πr²। तो πr² में से अगर हम πr कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो यहां पे l बच जाएगा, यहां पे एक r बच जाएगा, l प्लस r। तो ये हमारा πr/r+l टोटल सरफेस एरिया आ गया। और इसका बच्चों जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ये आप ना एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। अगर आप कोन और सिलेंडर दोनों को सेम हाइट और सेम डिमेंशन का रखकर अगर आप मेजर करो, तो जितना सिलेंडर में पानी आएगा उसका 1/3 पानी कोन में आएगा। या फिर आप कोन को 3 बार पानी से भरकर सिलेंडर में उल्टाओ तो सिलेंडर पूरा भर जाएगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन ऐसी है कि 1/3 ऑफ πr² हो जाता है सिलेंडर के वॉल्यूम के। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर का बेस और टॉप नहीं होता बेटा, ये मेरे पास बॉल अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐसे ही कागज से बना ली। तो ये एक स्फीयर है। अब आप इसको देखो तो इसका ना कोई टॉप है ना कोई बेस है, ये सर्कुलर है।
ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया सेम होगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो दोनों के लिए हम लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 4πr², और इसका कर्व सरफेस एरिया भी हो गया 4πr²। और इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो आपको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा, 4/3πr³। ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम करते हैं हेमिस्फीयर, ये हमारी लास्ट टाइप है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर मैंने एक कोशिश की बनाने की। तो ये एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का अगर मैं ये टॉप हटा दूं, अगर ये टॉप हटा दें तो ये एक सर्कल को स्फीयर को कट करके बना है। जब हम कट करते हैं तो एक सर्कल टॉप पे अपीयर हो जाता है। जब जैसे आप एक एप्पल है वो स्फेरिकल है, अगर उसको काटोगे तो आपको उसका एक सर्कल ऐसे अपीयर होता नजर आएगा। तो ये फर्क डाल देता है इसके लेटरल और टोटल एरिया में। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो स्फीयर का बार बार सर्कल मुझसे निकला, स्फीयर का हाफ होता है, तो वो 2πr² हो जाएगा। पर इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें बच्चों एक सर्कल ऐड हो जाएगा। ये 2πr², ये वाला पोर्शन हुआ, और ये सर्कल ऐड होने की वजह से इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 3πr² हो गया, 3πr²। और जो वॉल्यूम है वो तो होगा ही हाफ, मींस 2/3πr³। तो ये हो गया हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। मैंने कोशिश की कि मैं आपको बेटर से बेटर वे में समझा पाऊँ ताकि ये फॉर्मूले आपको समझ आए कि ये बने कैसे हैं। सो आई ट्राइड to explain it. Hope you have understood it, and you need to remember it if you want to do the complete chapter. Thank you very much for watching this video. Do subscribe to this channel so that whenever I upload my next video, you get the notification. Thank you so much.